दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अर्बन कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोस्तों अर्बन कंपनी का आईपीओ आने वाला है 10 तारीख से ये आईपीओ शुरू हो जाएगा और इस वीडियो के अंदर हम इसी कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या इस कंपनी का जीएमपी है, इस कंपनी का क्या जो है वो डिटेल में कंपनी करती है और ये कंपनी आगे फ्यूचर में क्या प्लान करने वाली है, कंपनी कितना पैसा इस आईपीओ से उठाने वाली है और उसका क्या करने वाली है। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अर्बन कंपनी आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आईपीओ की जो डेट है वो 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच रहने वाली है। फेस वैल्यू कंपनी ने इस आईपीओ का जो है वो 1 पर शेयर रखा है और प्राइस बैंड जो है वो 98 से 103 98 से लेके 103 रुपीस के अंदर रहेगा और लोट साइज जो है वो 145 शेयर का रहेगा। और ये जो आईपीओ है ये फ्रेश और ऑफर फॉर सेल का मिश्रण है। यहाँ पर जो है वो कंपनी 1900 करोड़ रुपए का जो है वो इशू साइज लेके आई है और इसके अंदर 472 करोड़ का जो है वो फ्रेश इशू रहने वाला है और 1428 करोड़ का जो है वो ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो 9 रुपए का यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। कंपनी की ये जो लिस्टिंग है वो बीएसई और एनएसई दोनों पर रहने वाली है। साथ के साथ आपको बता देते हैं कि अर्बन कंपनी के आईपीओ का रिजर्वेशन क्या है। क्यूआईबी सेक्शन के अंदर जो है वो 75% का जो है वो रिजर्वेशन रखा गया है और अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10% का जो है रिजर्वेशन कोटा देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ की जो ओपन डेट है वो 10 सितंबर की है। आईपीओ की क्लोज की जो डेट है वो 12 सितंबर की है। अलॉटमेंट जो है वो आपको 15 सितंबर को मिल जाएगा और आपको रिफंड जो है वो 16 तारीख को मिल जाएगा। अगर आपका आईपीओ नहीं लगा है, आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो 16 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 16 तारीख को जो है ये आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा। 17 तारीख को जो है वो लिस्टिंग डेट है और उसके बाद जो है आप अगर यूपीआई से इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है वो 5 PM 12 सितंबर तक जो है वो इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आईपीओ लोट साइज क्या रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं एक लोट के लिए तो आपको 145 शेयर के लिए अप्लाई करना है जिसकी अमाउंट जो है वो 14,935 बनेगी। मैक्सिमम रिटेल के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर 1,885 शेयर रहेंगे और 1,94,155 रुपए आपको जो है अमाउंट भरनी है। स्मॉल एचएनआई के केस में जो है वो 14 लोट का शेयर रहने वाला है जो कि टोटल शेयर 2030 रहेंगे। अमाउंट जो है वो 2,09,990 रहने वाली है। इसी तरह स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम जो है वो आप 66 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई आप अगर मिनिमम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 67 लोट के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अर्बन कंपनी आईपीओ के जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग जो है वो प्री इशू जो है वो 21% की है। अब बात करते हैं कि अर्बन कंपनी क्या काम करती है, डिटेल में जान लेते हैं। तो अर्बन कंपनी का जो काम है वो ऐसा है कि कंज्यूमर को अपने पार्टनर के साथ मिलाना गया है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। कंपनी जो है वो ऑनलाइन सर्विस मार्केट प्लेस है। कंज्यूमर को जो है वो अपने पार्टनर के साथ मिलाती है। पार्टनर को क्या सेंस यहाँ पर यह है कि ये एक ट्रेंड और प्रोफेशनल लोगों की जो है वो टीम खड़ी करते हैं और जब भी आपको किसी चीज़ की जरूरत होती है, जैसे आपको प्लम्बर की जरूरत है या एसी की सर्विस आपको करवानी है तो उस केस में आपको जिस पर्सन की जरूरत पड़ती है आप कंपनी को अप्रोच करते हो और कंपनी जो है वो अपने ट्रेंड जो है वो प्रोफेशनल जो पार्टनर है इनके वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो आपने इन्हें कॉल किया और उसके बाद ये है जो है वो अपने पार्टनर को भेज देते हैं और उसके बाद जो है वो आप अपने घर की और भी क्लीनिंग की सर्विस या फिर एसी सर्विस और इसके अलावा जो है इनके और भी बहुत सारे सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, मसाज थेरेपी होगी। तो जो भी आपको सर्विस लेनी है आप कंपनी को कॉन्टैक्ट करें और कंपनी जो है अपने पार्टनर को आपके घर पे भेज देती है। कंपनी जो है वो देश में तो काम कर ही रही है, इसके साथ साथ जो है वो विदेश में भी काम कर रही है। कंपनी जो है वो यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया के 51 से लेकर 59 सिटीज में जो है वो ऑपरेट कर रही है। और देख लेते हैं कंपनी और क्या काम कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो
सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रही है, साथ के साथ प्रोडक्ट कैटेगरी में भी उतरी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि होम और मेंटेनेंस और रिपेयर में कंपनी है, जिसके अंदर जो है वो क्लीनिंग और पेस्ट कंट्रोल, पेंटिंग और एप्लियंस जो सर्विस है उनमें ये आती है। ये सर्विस कंपनी प्रोवाइड कराती है। साथ के साथ ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विस जो है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसके अंदर स्किन केयर आ गया, मसाज, हेयर स्टाइल और स्पा आ गया। इसके साथ ही कंपनी वाटर प्यूरिफाई और डोर लॉक जो है वो अपने नेटिव ब्रांड के साथ जो है वो सेल कर रही है। और अपने जो ट्रेनर इनके हैं, जो अपने प्रोफेशनल इनके, उनको टूल किट भी ये देने का काम करती है। बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो कैसे हैं। तो यहाँ पर जो है वो एसेट जो है वो डे बाय डे जो है वो साल भर साल जो है वो कंपनी की इंक्रीज हुई है। यहाँ पर आपको पूरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। टोटल इनकम जो है वो साल भर साल जो है वो इंक्रीज देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट है वो यहाँ पर 31 मार्च 2023 को जो है वो नेगेटिव रहा है। यहाँ पर -312 जो है इन्होंने लॉस दिखाया हुआ है। उसके बाद जो है वो 31 मार्च 2024 में भी कंपनी लॉस में थी। यहाँ पर -92 जो है वो करोड़ रुपए इन्होंने जो है लॉस बुक किया है। उसके बाद जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 31 मार्च 2025 को 239 करोड़ जो है इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। नेटवर्थ जो है वो भी हर साल जो है वो यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। रिजर्व जो है वो भी आपको यहाँ पर हर साल जो है इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, तो यहाँ पर RONW जो है वो 13% है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 8 रुपये 27 पैसे है। और यहाँ पर प्री IPO जो EPS है वो भी यहाँ पर जो है वो प्री IPO जो है वो 1.72 है और पोस्ट IPO जो है 1.67 है। PE रेशो जो पहले का जो है वो 5.9 आ रहा है और उसके बाद का जो है वो 6.1 आ रहा है। अब बात करते हैं कि कंपनी जो IPO का साइज लेके आ रही है, जो IPO के लिए फंड जो है वो कलेक्ट कर रही है, उसका क्या करेगी। तो 1900 करोड़ का जो है वो IPO का साइज है, जिसके अंदर जो है वो 472 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 1428 जो है वो ऑफर फॉर सेल है। यानी कि जो है ऑफर फॉर सेल के अंदर जो पुराने प्रमोटर हैं वो जा रहे हैं अपने हिस्से को सेल कर रहे हैं। तो 1428 करोड़ तो उन्हें मिलेगा। उसके बाद 472 करोड़ जो है उसका कंपनी क्या करेगी, उसके लिए एक मैं आपको बता देता हूँ। 190 करोड़ जो है वो एक्सपेंडिचर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर करेगी। 75 करोड़ जो है वो अपने लीज पेमेंट करने के लिए करेगी, जो पुराने इनकी पेमेंट पेंडिंग है उसको पेमेंट करेगी। और 90 करोड़ जो है वो एक्सपेंडिचर करेगी मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर। अब बात करते हैं कंपनी का GMP कितना चल रहा है। दोस्तों अभी मैं वीडियो जब बना रहा हूं तब कंपनी का जो GMP है वो 35% है, पर यह जो आंकड़ा जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप GMP के भरोसे बिल्कुल ना रहें और आप अगर IPO को अप्लाई करने वाले हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जो है वो सलाह जरूर लें। और GMP जो है वो पहले कम था और अभी धीरे धीरे बढ़कर जो है वो 35% पे हुआ है। और लेटेस्ट GMP की नॉलेज के लिए अगर आपको जानते रहना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें। दोस्तों कंपनी की रिव्यू एक बार और कर लेते हैं और इसके अंदर मैं बात करूंगा कि कंपनी के क्या नेगेटिव पॉइंट है और कंपनी के क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले नेगेटिव से ही शुरुआत करते हैं। तो कंपनी जो है वो 75% का जो है वो ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है। दोस्तों ऑफर फॉर सेल जो है वो हर बार जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, किसी किसी केस में जो है वो ठीक भी रहता है, परंतु यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा भाग जो है वो IPO के साइज का जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पुराने जो प्रमोटर हैं वो छोड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा नेगेटिविटी हो जाती है। बाकी जो कंपनी का RONW जो है वो 13.35 है, तो ये 15 से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर भी जो है वो थोड़ा पॉइंट माइनस में जा रहा है कंपनी का। उसके बाद कंपनी थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है, जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंस नहीं है। अभी जो है प्रॉफिट है वो IPO आने से जस्ट पहले जो है वो कंपनी प्रॉफिट में आई है। और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 8.27 है, तो ये भी थोड़ा जो है वो मुझे ज़्यादा लग रहा है। और उसके बाद जो बात करें तो कंपनी जो अवेलेबल है वो हर शहर में नहीं है, यानी कि जैसे मेरे शहर में जो है वो स्विगी जोमेटो की सर्विस है, परंतु अर्बन कंपनी जो है वो मेरे शहर में नहीं है। तो बहुत सारी सिटी में जो है वो अर्बन कंपनी नहीं है। और उसके बाद दोस्तों इनके साथ एक और प्रॉब्लम है आ रही है इनको, जैसे अपने ये पार्टनर को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें ट्रेंड करते हैं,
तो पार्टनर जो है वो कई बार इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो कंपनी का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा लगता है एक पार्टनर को जो है वो ट्रेनिंग देने में, और जो पार्टनर है वो इनके साथ आगे नहीं बने रहते। ऐसा हालांकि सब नहीं करते, परंतु कुछ करते हैं जो कि कंपनी के लिए जो है वो बड़ा जो है वो खर्चा जो है वो होता है, और कंपनी का वो जो खर्चा किया हुआ है वो कंपनी के काम नहीं आता है अगर वो ट्रेंड पर्सन जो है वो छोड़ के जाता है तो, ठीक है। बाकी ट्रेंड पर्सन जो है वो कंपनी के साथ अगर लंबा बने भी रहते हैं तो फिर वो कंपनी के प्लस पॉइंट में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों कस्टमर का जो रिपीट आना का जो रेशो है वो भी कम हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कस्टमर ने जो है वो उसको प्लम्बर की ज़रूरत है, तो उसने जो है फर्स्ट टाइम जो है वो कंपनी से जो है वो प्लम्बर को बुलाया, सर्विस सही लगी उसको, पर रेट थोड़े हाई लगे, तो अगली बार क्या करेगा कि लोकल जो प्लम्बर है उनको वो बुलाएगा। तो उस केस में जो है रिपीट यहाँ पर जो कस्टमर जो आने का रेशो है वो कम हो सकता है। अब बात करते हैं कि कंपनी के पॉजिटिव क्या क्या पॉइंट हैं। तो कंपनी जो है वो 36% का जो है वो टोटल इनकम में इंक्रीज देखा गया है। 358% का जो है वो पैट में जो है वो इंक्रीज होते हुए देखा गया है। और उसके बाद सेक्टर जो है वो यूनिक है, इसके कंपैरिजन में कोई कंपनी अभी नहीं है। मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, अभी भी ये जो है वो सब सिटी के अंदर जो है अवेलेबल नहीं है, तो इनके पास बहुत बड़ा एक मार्केट है। वो आने वाले जो है वो बाकी शहर को भी जो है ये सर्विस अपनी सर्विस के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है वो रिपीट कस्टमर जो है वो इनके बाकी सर्विस के अंदर जो है वो उनके रिपीट कस्टमर आ रहे हैं। जैसे स्पा हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट होगी, इन सब केस में क्या है कि कस्टमर को अगर सर्विस अच्छी मिलती है तो बार बार जो है वो सर्विस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर बाहर जाकर अगर ये सर्विस ले रहे हैं तो उनको वो महंगी पड़ती है। घर बैठे हुए उनको सर्विस जो है ये मिल रही है, पहली बात, और दूसरा जो है ये उनके कंपैरिजन ये सर्विस उनको सस्ती पड़ती है, तो ये यहाँ पर जो है वो रिपीट कस्टमर आ रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी के आईपीओ के बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किया। कंपनी के क्या बेनिफिट, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का आगे फ्यूचर क्या है, कंपनी किस पर्पस से जो है वो फंड इकट्ठा कर रही है, और कंपनी लॉस मेकिंग है या जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है, सब हमने डिस्कस इस वीडियो के अंदर किया। पीयर कंपैरिजन जो है इस वीडियो के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का जो है वो कोई भी पीयर कंपटीटर नहीं है, तो इस वजह से वो कंपैरिजन नहीं हुआ है। और अब बात करते हैं कि हमें ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। दोस्तों आपको अगर आईपीओ अप्लाई करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। मैं आपको अपना डिसीजन बता सकता हूं कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें। टाइम टू टाइम जो है वो आपको आईपीओ से रिलेटेड वहां पर जानकारी मिलती रहेगी। अर्बन कंपनी का जो जीएमपी है वो अगर ऊपर नीचे होता है तो वहां आपको अपडेट मिल जाएगा। और मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा वो भी मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा।